हेलो दोस्तों, कैसे हो? आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। मेरा पति घर पर एक नौकर ले आया जो बहुत हसीन था और मेरा दिल उस पर आ गया। एक रात पति घर पर नहीं था और मैं नौकर के कमरे में चली गई। जैसे ही नौकर के साथ सोने लगी, तो नौकर ने ऐसा काम कर दिया जिसे देखकर मेरा शरीर कांप गया। नौकर ने पूरी तरह से मेरी लिची को लाल कर दिया था। वह नौजवान बहुत ही खूबसूरत था, जिसे मेरे पति कुछ देर पहले ही लेकर आया था। जब मेरे पति ने दरवाजे की बेल बजाई, मैंने दरवाजा खोला, लेकिन जो देखा उससे मेरी आंखें पल भर के लिए ठहर गईं। मेरे पति के साथ खड़ा वह नौजवान जैसे हुस्न का शहजादा था। उसकी खूबसूरती इतनी प्रभावशाली थी कि मैं कुछ क्षणों के लिए यह तक भूल गई कि उसके बराबर मेरा बेहुदा पति भी खड़ा है। उसकी गहरी आंखें, सुलझे हुए बाल और आकर्षक व्यक्तित्व ने मुझे जैसे जकड़ लिया था। तभी मेरे पति ने मुझे बाजू से हल्के से झकझोरा। तब जाकर मैं चौंकी। वह कहने लगा, क्या हुआ? पीछे हटो, राहुल को अंदर आने दो। मैं एक पल के लिए संभली और पीछे हटी। वह नौजवान 21-22 साल का रहा होगा, नजरें झुकाए हुए था। मैं हैरान थी कि मेरे पति इसे अपने साथ क्यों लेकर आए थे, लेकिन जब मेरी नजरें उस पर पड़ी तो मैं अपनी हालत पर शर्मिंदा हो गई। मैं घर पर हमेशा अकेली रहती थी और मेरे पति के अलावा कोई घर पर नहीं आता था, इसलिए मैंने दुपट्टा ओढ़ने की जरूरत कभी महसूस नहीं की। लेकिन जब मैंने देखा कि इस अजनबी युवक की उपस्थिति से मेरे पति ने मुझे अजीब नजरों से देखा, तो मुझे एहसास हुआ कि आज घर में कोई और भी है। मैंने फौरन कुर्सी पर पड़ा दुपट्टा खुद पर डाल लिया। वह नौजवान चुपचाप खड़ा था। उसने मेरी तरफ एक नजर भी नहीं उठाई। यह बात भी अजीब थी, क्योंकि आम तौर पर इस उम्र के युवक नजरें बचाकर नहीं चलते। मैंने अपने पति से पूछा, यह कौन है? मेरे पति ने जवाब दिया, यह बेसहारा नौजवान है, लेकिन शरीफ लड़का है, इसलिए मैंने इसे घर में नौकरी के लिए रख लिया है। यह घर के छोटे मोटे काम कर दिया करेगा और तुम्हारी मदद करेगा। उसकी बात सुनकर मुझे बुरा लगना चाहिए था कि मेरा पति एक नौजवान को घर ले आया, वह भी घर के कामों के लिए। लेकिन मुझे अंदर ही अंदर न जाने क्यों इस बात से खुशी हो रही थी। मैंने कहा, यह तो आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि मुझे काम करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। मेरे पति ने मेरी बात पर हामी भरी। हाँ, इसलिए ही रखा है ताकि तुम्हें बाहर न जाना पड़े। तुम बाहर के सारे काम इससे करवा सकती हो और घर के भी छोटे मोटे काम यह कर दिया करेगा। मैंने पहली बार राहुल की तरफ ध्यान से देखा। उसका चेहरा अब भी झुका हुआ था, लेकिन उसमें एक अजीब सा गुण आकर्षण था। वह साधारण कपड़ों में था, लेकिन उसका पहनावा साफ सुथरा और सलीकेदार था। वह बाकी नौकरों जैसा नहीं लग रहा था। उसकी हरकतें संभ्रांत परिवार के लड़कों जैसी लग रही थीं। लेकिन मैंने ज्यादा सोचना ठीक नहीं समझा और किचन की तरफ बढ़ गई। राहुल अब हमारे घर में रहने लगा। वह सुबह जल्दी उठकर घर के छोटे मोटे काम कर देता। मेरे पति जब दफ्तर चले जाते तो राहुल अपने काम में लगा रहता। हमारा घर बहुत बड़ा तो नहीं था कि नौकरों के लिए कोई अलग क्वार्टर होता, इसलिए मेरे पति ने स्टोर रूम को इस लड़के के रहने लायक बना दिया। स्टोर रूम में बस एक पुरानी चटाई डाल दी गई थी और एक पुराना पंखा टांग दिया गया था। वह जगह किसी के रहने लायक नहीं थी, लेकिन मेरे पति के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उन्हें शायद इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह नौजवान वहां कितनी तकलीफ में रहेगा। मैंने देखा कि वह बिल्कुल चुपचाप खड़ा था, चेहरे पर न कोई शिकवा न कोई शिकायत। मेरे पति ने एक प्लेट में खाना डाला और वही स्टोर रूम में उसे पकड़ा दिया। फिर मेरी तरफ देखकर बोले, देखो, जब कोई जरूरी काम ना हो तो इसे घर में ज्यादा घूमने फिरने मत देना। इसे कहना कि स्टोर रूम में ही रहा करे। मैंने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया, लेकिन ना जाने क्यों मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर कोई ज्वालामुखी फूटने वाला हो। मैं खुद से सवाल करने लगी, मुझे इस लड़के की इतनी फिक्र क्यों हो रही थी? शायद इसलिए कि वह देखने में किसी रॉयल खानदान के शहजादे जैसा लग रहा था, या इसलिए कि उसकी गहरी झुकी हुई निगाहों ने मुझे और ज्यादा उसकी तरफ आकर्षित कर लिया था। मैं नहीं जानती थी, लेकिन इतना जरूर महसूस कर रही थी कि इस लड़के के आने से मेरे अंदर कुछ बदलने लगा था। उस रात मुझे नींद नहीं आई, करवटें बदलती रहीं। आंखें बंद करती तो उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमने लगता। मैं सोचने लगी कि वह अभी क्या कर रहा होगा। क्या उसे नींद आ रही होगी?
या फिर वह भी मेरी तरह बेचैन होगा। लेकिन फिर मैंने खुद को झिड़या। यह क्या कर रही हो काव्या? यह सिर्फ एक नौकर है, इसे लेकर इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? लेकिन मेरे दिल ने जवाब दिया, नौकर? क्या कोई नौकर इतना खूबसूरत हो सकता है? मेरा दिल चाहता था कि जल्दी से सुबह हो जाए, मेरा पति अपने काम पर निकल जाए और मैं उस नौजवान को जी भरकर देख सकूं। वह सिर्फ एक झलक में मुझे दीवाना कर चुका था। ऐसा नूर, ऐसी मासूमियत तो मैंने आज तक किसी के चेहरे पर नहीं देखी थी। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे जो चीज खल रही थी वह थी उसका अजीब सा रूखा व्यवहार। उसने एक बार भी मेरी तरफ नजर उठाकर नहीं देखा था। यह बात मुझे और भी बेचैन कर रही थी। अगले सुबह मैं जल्दी उठ गई। जब मैं किचन में नाश्ता बना रही थी तभी मेरे पति ने स्टोर रूम के दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने ठहर गई। मैंने धीरे से दरवाजे की ओट से देखा। वह नौजवान बाहर आया। मेरी नजरें उसकी तरफ टिक गईं। आज पहली बार वह सुबह की हल्की धूप में पूरी तरह से मेरे सामने था। मेरे पति ने उससे कहा, घर का सामान ले आओ, और मैंने तो इसे घर के लिए रखा था। मैं परेशान हो गई। मैंने फटाफट नाश्ता प्लेट में रखा, गैस बंद की और बाहर आ गई। मैंने बिना कुछ सोचे अपने पति से कहा, आप इसे कहाँ ले जा रहे हैं? आपने तो इसे घर के लिए रखा था ना? मेरी बात सुनकर मेरे पति ने पहले मुझे घूरा, फिर एक हल्की सी हंसी के साथ बोले, पूरा दिन यहाँ पर करेगा क्या? अभी 1 घंटा है। तुम जो काम करवाना चाहती हो करवा लो। मैं इसे अपने साथ दुकान ले जाऊंगा और फिर रात को यह मेरे साथ ही आएगा। रात को भी जो काम होगा करवा लेना। मेरे अंदर अजीब सी खलबली मच गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्यों इतना परेशान हो रही थी। लेकिन हकीकत यह थी कि मैं नहीं चाहती थी कि वह नौजवान मेरे पति के साथ जाए। मैंने नाश्ता बनाना जारी रखा, लेकिन अब उसमें पहले जैसा जोश नहीं था। मैं किसी तरह अपनी उदासी को छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मन बेचैन था। कुछ देर बाद मैंने देखा कि वह किचन में आ गया। उसने हल्की आवाज में कहा, दीदी कोई काम है तो बता दीजिए। दीदी, उसके शब्दों ने मुझे जैसे तिरपा दिया। मेरे तन बदन में आग लग गई थी। ठीक है कि मैं उससे कुछ साल बड़ी थी, लेकिन दीदी शब्द मेरे आत्मसम्मान को गहरी चोट दे गया था। मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा और कहा, देखो मेरा नाम काव्या है, मुझे काव्या कहाँ करो। मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ कि तुम मुझे दीदी बोलो। मेरी आवाज में एक सख्ती थी जिसे सुनकर वह थोड़ा चौंक गया। उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, जी ठीक है। फिर वह अपने पति के साथ चल दिया। मैं बस दरवाजे तक खड़ी देखती रही, लेकिन उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। ना जाने क्यों आवाज मेरे पति के साथ चल दी। राहुल, बाहर आज का दिन बहुत भारी लग रहा था। वक्त जैसे ठहर सा गया था। मैं बार बार घड़ी की ओर देख रही थी। हर सेकंड काटना मुश्किल लग रहा था। रोज तो मैं घर के कामों में इतनी उलझी रहती थी कि दिन का पता ही नहीं चलता था, लेकिन आज तो ऐसा लग रहा था कि वक्त कट ही नहीं रहा। दिल में अजीब सी बेचैनी थी। मैं जबरदस्ती खुद को किसी काम में लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दिमाग तो बस उसी के इर्द गिर्द घूम रहा था। जैसे जैसे शाम हुई मेरी बेचैनी और बढ़ती गई। फिर रात का समय नजदीक आने लगा। मैं जल्दी से अपने कमरे में गई, अपनी अलमारी खोली और सबसे खूबसूरत कपड़े निकाल लिए। मैंने अपना पसंदीदा सूट पहना, हल्का सा मेकअप किया और बालों को खुला छोड़ दिया। मैंने खुद को शीशे में देखा। मैं किसी हसीन परी से कम नहीं लग रही थी। हालांकि मेरी शादी को 7 साल हो चुके थे, लेकिन मैंने अपने पति के लिए कभी इस तरह तैयार नहीं हुई थी। शादी के शुरुआती दिनों में कुछ हफ्तों तक मैंने अपने हुस्न का जादू चलाने की कोशिश की थी, लेकिन फिर धीरे धीरे घर की जिम्मेदारियों में उलझ कर रह गई। लेकिन आज मेरा दिल अजीब ही धड़कनों में कैद था। मुझे खुद से यह सवाल पूछने की जरूरत नहीं थी कि मैं यह सब किसके लिए कर रही थी। जवाब मुझे अच्छी तरह पता था। मेरी उम्र लगभग 30 साल थी, लेकिन मैं आज भी जवान, ताजगी से भरी और बेहद खूबसूरत थी। मुझे देखने वाले अक्सर हैरान रह जाते थे कि जब मैं अपने पति के साथ बाहर जाती तो लोग हमें देखकर अजीब नजरों से देखते थे। वजह साफ थी, मेरा पति मुझसे कहीं भी मेल नहीं खाता था। उसका कद छोटा था, पेट निकला हुआ था और चेहरा भी साधारण था। उसके नैन नक्श में कोई खास बात नहीं थी, और दूसरी तरफ मैं एक हसीन औरत जिसकी खूबसूरती की चर्चाएं अक्सर लोग किया करते थे। शायद इसलिए जब मैंने राहुल को पहली बार देखा था तो मेरी दबी हुई ख्वाहिशें किसी लावे की तरह फूट पड़ी थी। रात हुई, दरवाजे की घंटी बजी और मैं तेजी से बाहर आई। मेरे पति घर में दाखिल हुए और मुझे देखकर हैरान रह गए। शायद 7 सालों में पहली बार उन्होंने मुझे इस तरह तैयार हुए देखा था। उनके चेहरे पर खुशी थी। वह मुस्कुराए और कहने लगे, वाह काव्या,
तुम बहुत अच्छी लग रही हो, आओ तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर लेकर चलता हूँ। लेकिन मैं उनके लिए सजी ही कब थी। मेरी निगाहें तो किसी और को तलाश रही थीं। फिर वह भी अंदर आए। राहुल, पूरे दिन मैं जिस चेहरे को देखने के लिए बेताब थी वह अब मेरे सामने था, लेकिन उसने एक बार भी मेरी तरफ देखा तक नहीं। बस चुपचाप अंदर आया और सीधा स्टोर रूम में चला गया। मेरे अंदर जैसे कोई तूफान मचल उठा। मुझे लगा था कि वह मुझे देखेगा और देखकर अपने होश खो देगा। मैं भी हुस्न में किसी से कम नहीं थी, लेकिन वह तो यूं बर्ताव कर रहा था जैसे मैं यहाँ मौजूद ही नहीं हूँ। गुस्से और जिज्ञासा से मेरा पूरा जिस्म तड़प गया। मेरे पति अभी खुश थे। वह फिर से बोले, आओ ना काव्या, बाहर चलते हैं। लेकिन अब मैं कहीं नहीं जाना चाहती थी। मैंने चेहरे पर नकली मायूसी लाते हुए कहा, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मुझे कहीं नहीं जाना। मेरे पति ने थोड़ी निराशा से कहा, ओ ठीक है, तुम आराम करो। यह कहकर वह अपने कमरे में चले गए और मैं अपने कमरे में आई, दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर बैठ गई। बड़ी ही बेतहाशा मैंने चूड़ियां उतारकर सामने ड्रेसिंग पर रख दी, अपनी ज्वेलरी उतार, बालों का जूड़ा बनाकर बालों को क्लिपर लगा लिया और कपड़े भी बदल लिए, मुंह भी धो लिया। अब मैं सोचने लगी कि किस तरह से इस नौजवान को। मेरे दिमाग में बस एक ही तरकीब आई थी। अपने पति के उठने से पहले मैं छत पर चली गई, धुले हुए कपड़े उतारे और सीढ़ी उतरते हुए जानबूझकर अपना पैर मोड़ लिया और मैं अपना बैलेंस न बना पाई और दमादम सीढ़ियों से गिर गई। मेरे पैर पर अच्छी खासी मोच आ गई थी, घुटना अलग सूज गया था। मैं रोने लगी, चिल्लाने लगी। मेरे पति और वह नौजवान दोनों ही अपने कमरे से निकलकर बाहर आ गए। मुझे मेरे पति ने जब छत की सीढ़ियों के नीचे देखा तो कहने लगा, क्या हुआ? मैंने कहा कि मेरा पांव टूट गया है। जब वह मुझे खड़ा करने लगा तो मेरी तो चीख निकल लगी। मैं सच में अपने पैर की हड्डी तोड़वा चुकी थी। मेरे पति ने मुझे सहारा देते हुए गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने बताया कि मेरे पांव की हड्डी टूट चुकी है। मेरे प्लास्टर बांध दिए गए और मैं बेड पर आकर लेट गई। मेरे पति बेहद परेशान थे, कहने लगे कि अब मैं काम पर कैसे जाऊं? ऐसा करता हूं कि इस लड़के को भेज देता हूं। फिर कहने लगे कि इसे तो अभी दुकान पर गए हुए हैं, इसे तो दुकानदारी का पता भी नहीं है। मैंने कहा कि आप अपनी दुकान पर जाएं, इस लड़के को यहाँ छोड़ जाएं। अगर मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं इसे कह दूंगी। मेरे पति भी मेरी बात मान गए। वह काम पर चला गया और मैं बेहद खुश थी। हालांकि मेरे पैरों से दर्द की टीस उठ रही थी, मेरा घुटना हिलने से इनकार कर रहा था, लेकिन मेरा दिल बड़ा ही बेफिक्र था। पति के जाते ही मैंने इस नौजवान को बुलाया और साथ ही अपना दुपट्टा उठाकर सामने सोफे पर फेंक दिया। जैसे ही वह मेरे कमरे में दाखिल हुआ, नजरें झुकाए कहने लगा, जी कहिए। मैंने यह चाहती थी कि वह मुझे देखे। मैंने उससे कहा कि इधर आओ। वह मेरे पास आ गया, कहने लगा, क्या चाहिए आपको? वैसे मैंने खाना बना दिया है, मुझे खाना पकाना आता है और किचन और घर की सफाई भी कर दी है। मैंने उससे कहा, इधर बैठो। यह सुनकर उसकी नजर मुझ पर पड़ी थी, लेकिन उसने फौरन ही अपनी नजरें फेर ली और 3-4 कदम पीछे हट गया। कहने लगा, अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो मुझे बता दें। यह सुनकर मुझे उस पर गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, मेरे पैर में बहुत ज्यादा दर्द है और मुझे कमरे में घबराहट हो रही है। मुझे बाहर लॉन्च में बैठना है, मुझे सहारा देकर बाहर बैठा दो। मैं चाहती थी कि वह मेरे करीब आए। यह सुनकर वह हैरत का शिकार हुआ था। वह कहने लगा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, रात को साहब जी आएंगे तो ही आप बाहर आ सकेंगी। यह कहकर वह कमरे से बाहर निकल गया। मुझे इस पर जी भर के गुस्सा आने लगा था। वह समझता क्या है खुद को? जितना मैं उसके पास जाने के बहाने ढूंढती हूँ, उतना ही मुझे कतरा आता है। लेकिन एक बार मुझे मौका मिल गया। सुबह होते ही जैसे ही मेरे पति ने दरवाजा पार किया, मेरे अंदर से एक अजीब सी हलचल दौड़ गई। यह वही दिन था जिसका मुझे इंतजार था। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, मैंने अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए एक गहरी सांस ली और फिर अचानक जोर से चीख पड़ी। ऐसा किया मानो मैं बेड से गिर गई हूँ। मैंने एक तरफ अपनी चप्पल फेंक दी, तकिया जमीन पर गिरा दिया और खुद को जमीन पर बैठा लिया। आहा, मैंने दर्द से कराहने का नाटक किया। कुछ ही सेकंड में राहुल भागते हुए कमरे में दाखिल हुआ। क्या हुआ दी? वह घबराया हुआ बोला, लेकिन फिर खुद ही रुक गया, क्योंकि मैंने उसे पहले ही यह समझा दिया था कि मुझे दीदी मत कहा करो। मैंने अपनी सांसें तेज कर ली, आंखों में हल्की नमी भर ली और धीमे से बोली, राहुल मैं गिर गई, उठने में मदद करो, बहुत दर्द हो रहा है। वह झिटका,
लेकिन फिर उसकी परवरिश आगे आ गई। मजबूरन उसने मेरी बाह को अपने कंधे पर रखा और मेरी कमर के पास अपना हाथ लगाया ताकि मुझे उठने में मदद कर सके। बस यही तो मैं चाहती थी। मेरे जिस्म में जैसे एक अजीब सी बिजली दौड़ गई। इतनी करीब, पहली बार मैं उसकी गर्म सांसों को अपनी गर्दन के पास महसूस कर रही थी। उसकी मर्दानगी की गर्माहट मेरे जिस्म में एक अजीब सा सिहरन पैदा कर रही थी। उसने मुझे बेड पर बिठाया और पीछे हट गया, लेकिन मेरी नजरों ने उसकी झुकी हुई पलकों को साफ देख लिया। मैं जान गई थी कि मेरा जादू काम कर रहा है। उस दिन के बाद मैंने यह सिलसिला ही पकड़ लिया था। मैं बार बार उसे किसी न किसी बहाने बुलाने लगी। कभी कहती, राहुल मेरी चूड़ी गिर गई, उठा दो। कभी कहती, राहुल जरा मेरा दुपट्टा तो दे दो, हाथ नहीं पहुंच रहा। और हर बार जब वह मेरे पास आता, मैं उसे छूने का कोई न कोई मौका निकाल ही लेती। मैं चाहती थी कि मेरी नजदीकी उसे बेचैन कर दे। मर्द आखिर मर्द होता है, और जब एक खूबसूरत औरत उसके इतने करीब हो तो वह आखिर कब तक खुद पर काबू रख सकता है। लेकिन राहुल, यह लड़का तो जैसे किसी और मिट्टी का बना था। मेरी हर हरकत के बावजूद उसने कभी अपनी नजरें मुझ पर नहीं डाली। वह मेरी मदद करता, लेकिन तुरंत पीछे हट जाता, जैसे मैं एक औरत नहीं, बस एक जिम्मेदारी थी उसके लिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, क्या यह सच में एक नौजवान लड़का है? क्या इसकी रगों में खून नहीं दौड़ता? क्या इसे मेरी खूबसूरती का कोई असर नहीं हो रहा? मैं हैरान थी और शायद झुंझला भी रही थी। असल में जब इंसान को वह चीज ना मिले जिसकी उसे सबसे ज्यादा ख्वाहिश हो, तो वही चीज उसे पागल बना देती है। मेरा भी यही हाल था। मेरी शादी को 7 साल हो चुके थे, लेकिन औलाद नहीं हुई थी। मेरे पति ने कभी मुझे इस बात का ताना नहीं दिया था, लेकिन एक औरत होने के नाते मुझे अपनी कोख की खालीपन का दर्द बहुत अच्छे से महसूस होता था। दूसरी तरफ मेरी जिंदगी, मेरा पति मुझे कभी पसंद नहीं आया। फिर एक बार जब मेरा पति दुकान पर किसी से बात कर रहा था, मैंने किचन में दरवाजे तक चली गई। वह किसी से कह रहा था कि मैं बहुत जल्द माँ को तुम्हारे घर भेज दूंगा। अब तो मेरी नौकरी भी लग गई है, अब तो तुम्हारा बाप भी इनकार नहीं कर पाएगा। उससे जुदा नहीं हो सकती थी। मैं चाहती थी कि वह मुझसे मोहब्बत करे, लेकिन वह तो शायद किसी और लड़की के चक्कर में था। मैं धीरे धीरे से चलती हुई अपने कमरे में आई। मुझे इस वक्त सब कुछ बुरा लग रहा था। मेरा जी चाह रहा था कि वह लड़की मेरे सामने आ जाए तो मैं उसका गला घोंटकर उसे मार डालूं। राहुल मेरे अलावा कैसे किसी लड़की से मोहब्बत कर सकता है? मैंने आईने के सामने अपने आप को देखा। मैं बहुत खूबसूरत थी। यह कैसे मुमकिन है कि मैं राहुल को अच्छी न लगूं? वह कैसे मेरे अलावा किसी भी ऐसी लड़की की तरफ देख सकता है? फिर मेरे दिमाग में आने लगा कि हो सकता है कि वह लड़की बहुत खूबसूरत होगी, मुझसे भी ज्यादा हसीन होगी। बहरहाल जो भी है, मैं यह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। गुस्से से मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने राहुल को आवाज दी। वह मेरे कमरे में आ गया, लेकिन मुझे सही सलामत अपने पैरों पर खड़ा देखकर वह कुछ हैरान सा हुआ। कहने लगा, बीबी जी कैसे बुलाया मुझे? मैंने कहा, अंदर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वह अंदर दाखिल हो गया। मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें मोहब्बत करती हूँ। ये सुनकर तो वह हैरान रह गया। पहली बार उसने मेरी तरफ देखा था, लेकिन वह भी नफरत से कहने लगा, शर्म नहीं आती? मैंने कहा, तुम हो ही इतने हसीन, उसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। फिर मैंने अपनी अलमारी से लाकर उसे बहुत सारे पैसे निकाल कर दिए। यह देखकर वह हैरान था। मैंने कहा, मैं तुम्हें नोटों से भर दूंगी अगर तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे। मेरी बात सुनकर उसने जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया और कहने लगा, यदि तुमने मेरे बारे में ऐसा सोचा तो मैं मालिक को बता दूंगा कि तुम्हारी क्या सोच है। मैंने कहा, नहीं हूँ मैं तुम्हारी बहन। मैं तुमसे तुम्हारी मोहब्बत में दीवानी हो चुकी हूँ। मुझे हर कीमत पर तुम्हें पाना है, और जिस लड़की से तुम शादी की बात कर रहे थे, मैं तुम्हें वह भी नहीं करने दूंगी। अगर तुमने कोशिश की कि तुम मेरे पति को मेरे बारे में कुछ भी बताओ, तो मैं तुम्हें सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। मैं दीवानगी की हद तक चली गई थी। मैंने उसे चेतावनी दी और वह कमरे से बाहर निकल गया। अगले दिन जो कुछ उसने कहा, मैं तो होश खो बैठी थी। वह मेरे पति से कह रहा था, मैं आपकी नौकरी नहीं कर सकता। मेरे कानों में जैसे कोई धमाका हुआ हो। क्या मैंने सोचा भी नहीं था कि वह यह कहेगा। मैं तो समझ रही थी कि धीरे धीरे उसे मेरे करीब आना ही होगा, लेकिन यह तो जैसे मुझसे बचकर निकल जाना चाहता था। मेरे पति ने उसे घूरते हुए पूछा, क्या कहा, तुम नौकरी नहीं कर सकते? राहुल की आवाज धीमी थी। जी, लेकिन मैं अब यहाँ नहीं रुक सकता। वजह? मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई।
मैं नहीं बता सकता। अब मेरे अंदर और बेचैनी की लहरें उठने लगी। नहीं बता सकते? इसका मतलब था कि बात कोई बहुत बड़ी है और मुझसे जुड़ी हुई है। मेरे पति ने उसे घूर कर देखा और कहा, ठीक है, नौकरी छोड़नी है तो कोई बात नहीं, लेकिन पहले मेरे पैसे वापस करो। पैसे? मेरे दिमाग ने तात्कालिक हिसाब लगाया। हाँ, मेरे पति ने इसे 5 लाख एडवांस दिए थे। राहुल के चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। उसने निगाहें नीची कर ली। मेरे पति ने ठंडे स्वर में कहा, पूरे 5 लाख लौटाओ। मैंने तुम्हें यूं ही नहीं रख लिया था। याद है जिस दिन तुम मेरे पास नौकरी मांगने आए थे, तुम गिड़गिड़ा रहे थे, हाथ जोड़कर कह रहे थे कि मैं तुम्हें नौकरी दे दूं। अब तुम्हें 2 महीने भी पूरे नहीं हुए और तुम जा रहे हो। राहुल चुप था। तुम्हें इतनी जल्दी क्या हो गई? राहुल का चेहरा भावहीन था। उसने बस इतना कहा, बस जाना है। अब मेरे पति के सब्र का बांध टूट गया। अच्छा, तो फिर मेरे पैसे वापस कर दो। राहुल ने गहरी सांस ली, जैसे कोई बड़ा बोझ उठा रहा हो। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरे पति ने हंसकर कहा, तो फिर नौकरी नहीं छोड़ सकते। जब तक मेरी रकम वापस नहीं करोगे तब तक यही रहोगे। मैं चुपचाप यह सब देख रही थी, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी खुशी उठ रही थी। अच्छा हुआ, अब यह भाग नहीं सकता। मेरे पति ने फिर एक और बड़ी बात कह दी, वैसे भी मैं कल शहर से बाहर जा रहा हूँ, 3 दिन बाद लौटूंगा, तब तक तुम कहीं नहीं जा सकते। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। 3 दिन? तो अब पूरे 3 दिन मेरे पास हैं। मैंने झटपट अपने पति को अलविदा कहा। अब मैं राहुल का इंतजार करने लगी। वह दिन भर दुकान पर था और मुझे रात का बेसब्री से इंतजार था। मैंने अपने लिए एक खास ड्रेस निकाली, हल्के गुलाबी रंग की, जो मेरी त्वचा से बिल्कुल मेल खाती थी। मैंने हल्का सा मेकअप किया, होठों पर हल्की लाली लगाई, बालों को खुला छोड़ दिया और खुद को आईने में देखा। अब यह कैसे नजरें चुराएगा? रात हुई, दरवाजे की घंटी बजी। मैंने तेजी से दरवाजा खोला, लेकिन मेरी उम्मीदों के उलट उसने मुझ पर एक नजर तक नहीं डाली। कैसा आदमी है यह, तो जैसे मुझे देखता ही नहीं। वह सीधा स्टोर रूम में गया और दरवाजा बंद कर लिया। यह देखकर मुझे उस पर गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, दरवाजा खोलो। वह कहने लगा, आप यहाँ से जा सकती हैं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। मैं हॉल में काफी देर उसका इंतजार करती रही, फिर थक-हार कर अपने कमरे में आ गई। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। यह लड़का आखिर खुद को समझता क्या है? मैं इतनी खूबसूरत औरत, जिसे देखते ही मर्द अपनी सुध-बुध खो देते हैं, और यह मुझे नजरअंदाज कर रहा है। मुझे उसकी यह बेरुखी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं पूरी रात बेचैनी से करवटें बदलती रही। जैसे जैसे समय बीत रहा था, मेरा गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। फिर अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। रात के 3 बजे मैंने धीरे से अपनी अलमारी खोली और चाबियों का गुच्छा निकाला। स्टोर रूम की चाबी मेरी ही पास थी। मेरी सांसें तेज हो गईं। अब तो कोई मुझे रोक नहीं सकता। मैंने बहुत आहिस्ता से स्टोर रूम का दरवाजा खोला। कमरे में अंधेरा था। मैंने धीरे से हाथ बढ़ाया और उसकी चादर के किनारे को हटाने लगी। जैसे ही मैंने अपना हाथ उसके गले में डालने की कोशिश की, अचानक एक तेज रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ी। मेरा दिमाग सुन पड़ गया। टॉर्च की रोशनी ने चारपाई पर लेटे इंसान का चेहरा उजागर किया और मैं जैसे पत्थर की हो गई। यह राहुल नहीं था। मेरे पूरे शरीर कांप रहा था। मेरे सामने खड़ा मेरा पति मुझे उस नजर से देख रहा था, जिसे देखकर मेरी रूह तक कांप गई। गुस्सा, नफरत, हिकारत, शायद सब कुछ था उसकी आंखों में। मैंने तुम्हें हमेशा इज्जत दी, तुमसे कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की, उसने कहा। जानती हो, तुमने आज मेरी शर्तों का उल्लंघन किया है। मुझे नहीं लगता कि मुझे यह सब बर्दाश्त करना चाहिए। मैंने खुद को संभाला और कहा, मैं सिर्फ एक। लेकिन वह मुझे सुनने को तैयार नहीं था। तुमने इस नौजवान से क्या किया है, यह मैं जानता हूँ। तुमने उसे अपने जादू में फंसा लिया है। शेम ऑन यू, काव्या। मैंने उसके चेहरे पर धुंधलापन देखा। मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी की सारी खुशियां एक झटके में छीन ली गई हों। नहीं, मैं उसे पसंद करती हूँ, यह सब पागलपन नहीं है, मैंने कहा। तुमने सोचा कि तुम मुझसे छुपकर क्या कर सकती हो, उसने फिर कहा। मैं तुम्हें समझाने आया था, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैंने डरते हुए कहा। मुझे छोड़ दो, राहुल एक अच्छा लड़का है। परंतु वह ऐसे गुस्से में था कि उसे मेरी बातों की कोई परवाह नहीं थी। उसने मुझे एक झटका दिया और कहा, तुम अब मेरी बात सुनो, मुझे तुम पर विश्वास नहीं रहा। ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है, और अगर तुमने ऐसा कुछ किया
तो मैं इसे सबके सामने ला दूंगा। इस धमकी ने मुझे सन्न कर दिया। अब मैं समझ गई थी कि इस खेल में सब कुछ खोने का खतरा मेरे ही सिर था। अगर मैं चाहती थी कि मुझे राहुल मिले तो मुझे अपने पति की निगाह में एक बार फिर इज्जत बनानी होगी। मैं वादा करती हूँ मैं कुछ नहीं करूंगी, मैंने कहा। बस मुझसे ये सब मत छुपाओ। लेकिन अब मुझे क्या करना था ये समझ नहीं आ रहा था। मेरे पति ने फिर कहा, जाओ सो जाओ, हम इस सब को बाद में सुलझाएंगे। और वह बिना एक पल गंवाए वहां से चले गए। मैंने खुद को बेताब और हताश महसूस किया। मैंने रात भर यह सोचते हुए बिताई कि अगर मुझे राहुल को अपने करीब लाना है तो मुझे पहले अपने पति के साथ किसी अच्छे रिश्ते को बनाना होगा। यह एक कठिन कार्य था, लेकिन मैं तैयार थी क्योंकि मेरा दिल हर हाल में राहुल की तरफ खींचा जा रहा था। अगले दिन मैंने अपने पति को खुश रखने की कोशिश की, लेकिन मेरे मन में राहुल की छवि इतनी ज्यादा थी कि मैं उसे अपनी आंखों से नहीं हटा पा रही थी। मेरी आंखें हर समय उसके इंतजार में बेताब रहती थीं। आखिर मेरी सारी कोशिशें बेकार जा रही थीं। राहुल कहीं न कहीं मेरे दिल में बस गया था और मैं जानती थी कि यह गलत है, लेकिन दिल की सुनना हर बार मेरे लिए मुश्किल बन जाती थी। जैसे ही रात आई, मैं फिर से उसके पास जाने का प्लान बनाने लगी। जैसे ही रात का समय आया, मैंने फिर से अपने पुराने तरीके से उसके स्टोर में जाने का प्रयास किया। यह सब एक खतरनाक खेल बन चुका था, लेकिन मुझे अपने प्रेम की आकांक्षाएं इतनी ज्यादा बलिष्ठ लग रही थीं कि मैं उनसे परे नहीं जा सकती थी। मैंने त्योहार का बहाना बनाया और खुद को सजाया। राहुल का ध्यान खींचने के लिए मुझे कुछ करने की जरूरत थी। मैं उसे अपने पास बुलाने का हर संभव प्रयास करने लगी। एक बार फिर मैंने अपने पति की बेरुखी का सामना करते हुए राहुल को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। यह कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि अलग ही मोड़ पर खड़ी थी। क्या मैं अपनी कोशिशों में सफल होंगी? राहुल मुझे कभी हसीन समझेगा? क्या मैं अपने पति से स्थिति को संभाल पाऊंगी? बहुत सारी कंफ्यूजन थी। दोस्तों, कहानी यहीं खत्म होती है। यह कैसे लगी यह जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।